नादरीन, सबसे पहले महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये अगस्त में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये काम किया जाए, लेकिन इमरान खान जो भी कहे पाकिस्तान का निज़ाम उससे खौफजदा हो जाता है। एक जिद पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो इमरान खान चाहता है वो हम होने नहीं देंगे। अल्टीमेटली होता वही है। इमरान खान ने कहा था मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसने जीत कर दिखा दिया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे डरा हुआ नहीं देख पाओगे, उसने वो भी दिखाया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे पाओगे, वो शिकस्त नहीं खाई उसने। इमरान खान ने कहा था कि सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनाना है। DGISPR आकर पेशावर के अंदर काफी रोला शोला डाल के गए, लेकिन बन गया सुहेल अफरीदी वजीर आला। फिर इमरान खान ने कहा कि अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा। अब उन्हें बनाना पड़ रहा है, सारा कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान की बात माननी पड़ती है। और ये एक अवामी लीडर की ताकत होती है, ये उसका खुद पर और अपने लोगों पे भरोसा होता है। बहरहाल महमूद अचकज़ई साहब के सामने बहुत बड़े बड़े अहदाफ हैं, बहुत सारे काम हैं जो उन्हें करने पड़ेंगे। खास तौर पे खारजी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक चापलूसी का मुजाहरा किया है और अपने उसूली मौक़िफ़ जितने भी थे उन सबको छोड़ दिया है, और एक ऐसी स्टेट के तौर पे पाकिस्तान एक्ट कर रहा है आलमी सतह पे जो दूसरी स्टेट की प्रॉक्सी के तौर पे सामने आ रही है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि अमेरिकन जो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं जी बिल्कुल लब्बैक, जैसे आप कहें वैसे ही ठीक है। बल्कि बाद में जो खुफिया मालूमात मंजरे आम पे आती हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जब पोल खोलते हैं या मार्को रूबियो जब पोल खोलते हैं, तो पता चलता है कि फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ ने किस लेवल पे पाकिस्तानी मौक़िफ़ को लचक में नहीं लेकर आए, बल्कि बिल्कुल यू टर्न ही ले लिया पाकिस्तान के कौमी मौक़िफ़ के ऊपर, और पाकिस्तानी कौम को बताया भी नहीं। और यहां पे मौलवियों को मिलकर इस्लाम का मंजन बेच देते हैं।